अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। सो आज मैं आप सभी लोगों के साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप एक होम बेकर हैं या फिर आप बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर से हो गई है, लेकिन आपको बहुत कुछ नई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस केक के पीछे एक छोटी सी स्टोरी भी छुपी हुई है, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और इसका रेफरेंस पिक जो मुझे आया था, यानी जिस तरह से मुझे केक को बनाना था, वो भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। मैंने साइड में लगा दिया था, तो आप लोग देख लेना और लास्ट में मुझे बताना कि क्या मैं सेम केक बना पाई या फिर कैसा मेरा केक लगा आपको। तो ये जो केक था, वो उन्होंने जो मुझे पिक शेयर किया था, वो करीब 3 to 4 kg का केक था ये। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, उन्होंने पूछा कि क्या आप इस तरह का केक बना सकते हैं। उसमें बहुत सारे एनिमल्स के टॉपर लगे थे। फॉन्डेंट का केक था ये, मतलब सेमी फॉन्डेंट केक था। तो मैंने कहा जी मैं बना लूँगी, बट ये कम से कम 3 kg में बन पाएगा। तो उन्होंने वो बोले ठीक है चलेगा, आप बना दीजिए। तो मैंने कंफर्म किया पहले 2-3 बार कि क्या आप कंफर्म हो, आपको ऐसा केक चाहिए। तो बोली हाँ। उन्होंने कंफर्म किया और फिर हुआ क्या कि मैं नेक्स्ट डे जा कर के जो भी उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल था जो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो वो सब कुछ मैं लेकर के आ गई। क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हर वक्त नहीं होती जब भी हमें इस तरह का कोई कस्टमाइज़ केक ऑर्डर आता है। तो जब मैं सारे मतलब मटेरियल ले आई थी, तो उस वक्त उनका मैसेज आता है कि क्या आप मतलब सामान ले तो नहीं आई, मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करना है क्योंकि उनके भाई कहीं और ऑर्डर कर चुके थे। तो मैंने कहा देखिए, मैंने आपसे कंफर्म करने के बाद ही यहाँ पर मैंने मतलब अभी सब शॉपिंग करके आई हूँ, सारे सामान मैं ले आई हूँ। करीब 2000-2200 का मेरा बिल बना था। तो अभी मैं इनका क्या करूँ? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे पास की ही बिल्डिंग की थी, तो इसलिए मैंने कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं लिया था। उन्होंने पहले भी मुझसे केक ले चुकी थी। तो फिर बाद में उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ले आए हैं तो आप बना दीजिए, बट 2 kg में कर दीजिए। तो 3 kg से मुझे 2 kg पर आना पड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं केक को छोटे साइज़ में बना दूँगी। बट उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि वो मुझे हाइटेड में बनाना था, नहीं हाइट उसकी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैंने 3 स्पॉन्ज बेक किया था। 2 स्पॉन्ज मैंने 6 इंच के टिन में बेक किया है, 140 ग्राम प्रीमिक्स लेकर के, यानी 140 ग्राम एक टिन में और 140 ग्राम एक टिन में, टोटल 280 ग्राम प्रीमिक्स लिया था उसके लिए मैंने। और उसमें 2-2 लेयर कट किए हैं और यहाँ पर अच्छे से मैंने क्रम कोट किया है, आपने देखा होगा। लेयरिंग में मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल क्रस्ट डाला है, क्योंकि ये पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाना था। और स्पॉन्ज में भी मैंने पाइनएप्पल का फ्लेवर और साथ में येलो जेल कलर डाला था। तो इस तरीके से मैंने स्पॉन्ज को बेक किया था, क्योंकि ये 2 केक मुझे बनाना था। तो दूसरा केक मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया था, 160 ग्राम का प्रीमिक्स लेकर के। तो वैसे तो हम नॉर्मली जब भी 2 kg का केक बनाते हैं तो 600 प्रीमिक्स लेते हैं, बट ये क्योंकि फॉन्डेंट का केक था, इसमें बहुत सारे फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाने थे, फिगर्स जाना था, तो वही वेट कम से कम ½ kg से ज़्यादा का हो गया था। यानी जो फॉन्डेंट के जो मैंने 4-5 एनिमल्स बनाए थे, उसका रेनबो बनाया था, तो वो सारी चीज़ें मिला करके मेरी ½ kg से ज़्यादा हो गई थी। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 1.5 kg केक के हिसाब से मैंने यहाँ पर मेजरमेंट लिया था, क्योंकि बाकी सब फॉन्डेंट और क्रीम से कवर हो जाता। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 450 ग्राम से मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज बनाया था, यानी 160 ग्राम प्रीमिक्स लेकर के मैंने 5 इंच वाले टिन में बेक किया था। तो दोनों में ही मैंने 4-4 लेयर कट किए थे, यानी जो छोटा वाला केक था उसके भी मैंने 4 लेयर कट किए थे। और उसी तरीके से मैंने क्रम कोट करके रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए। तो करीब 1 घंटे बाद मैंने वहाँ पर निकाल के लाई हूँ फाइनल आइसिंग करने के लिए। तो इसी तरीके से मैंने छोटे वाले केक को भी क्रम कोट किया था, 4 लेयर्स कट किए थे। तो उसका मैंने वीडियो नहीं दिखाया आप लोगों को, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग स्किप कर देते हो। तो सेम तरीके से मैंने दोनों केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था अच्छे से सेट होने के लिए। और अभी मैं यहाँ छोटे वाले केक की फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। तो जो छोटा वाला केक था, आपने फोटो में देखा होगा, वो डार्क ब्लू कलर में था। बट क्योंकि आप सबको पता है कि ब्लू कलर या कोई भी डार्क कलर इतनी जल्दी क्रीम में आता नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने पहले यहाँ पर व्हाइट क्रीम से फाइनलाइजिंग किया है। अब फाइनलाइजिंग कैसे करना है आप लोग ध्यान से देखना कि किस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। पहले हमें अच्छे से क्रीम को अप्लाई करना है पाइपिंग बैग की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पर मैंने पहले पैलेट नाइफ से स्मच किया है क्रीम को, और फिर मैंने स्क्रैपर की हेल्प से उसको बहुत अच्छे से फिनिशिंग दिया है। तो इससे हमारे केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके केक में कभी भी होल्स नहीं, बड़े बड़े क्रैक्स नहीं आएंगे या फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हर बार मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ, हर बार उसको मैं वाइप कर रही हूँ, यानी एक गीला कपड़ा मैंने रखा, उससे मैं यहाँ पर उसको क्लीन कर रही हूँ नाइफ़ को। तो इसको करके मैंने अभी इसको फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद इसके ऊपर एक डार्क कलर की क्रीम बना करके फिर दोबारा से मैं इसकी
आइसिंग करूँगी तो मुझे डार्क कलर यहाँ पर एग्जैक्ट मिल जाएगा। अब जो दूसरा जो बड़ा वाला केक था जो मैंने 6 इंच के टिन में बेक किया था उसको मैंने यहाँ पर ले आई हूँ फाइनल आइसिंग करने के लिए। तो इसके लिए मुझे लाइट ब्लू कलर चाहिए था, क्योंकि जो फ़ोटो मुझे दिया गया था उसमें एक केक लाइट ब्लू कलर शेड में था और दूसरा वाला जो केक था वो डार्क ब्लू कलर में था। तो इसके लिए मैंने टोटल क्रीम में मैंने जितना भी मुझे चाहिए था उसमें मैंने 4 to 5 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पर जेल कलर डाला था, तो उससे मुझे इस तरह का कलर मिल गया था। और इसी क्रीम में जब मुझे लास्ट में थोड़ा सा जो बच गया था उसमें मैंने और कलर मिला करके फिर मैंने डार्क कलर बनाया था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको भी फाइनलाइजिंग कर लिया। जिस तरीके से हमने पहले वाले केक की थी उसी तरीके से हमें यहाँ पर सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो इस तरीके से मैंने इसको भी करके रख दिया था। एग्जैक्ट मुझे यही कलर चाहिए था, क्योंकि अभी शायद वीडियो में उतना प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा, बट सामने से मुझे ये कलर और थोड़ा सा डार्क लग रहा था। तो अभी उसको भी मैंने फाइनलाइजिंग करके रख दिया है। अब जो कलर बच गया था वो लाइट ब्लू शेड वाला, उसमें मैंने थोड़ा सा और कलर डाला है, उसी सेम कलर को मैंने डाला है। तो मुझे ये कलर यहाँ पर एग्जैक्ट मिल गया है। ये डार्क ब्लू कलर का मुझे शेड चाहिए था। तो यहाँ पर दोबारा से मैं छोटे वाले केक को लेकर आ गई हूँ और हम पतला सा कट लगाएंगे। पाइपिंग बैग है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगा वरना बहुत ज़्यादा हमारी क्रीम लग जाएगी यहाँ पर, क्योंकि एक बार हम यहाँ पर आइसिंग कर चुके हैं। तो बहुत पतली सी लेयर हमें लगानी है ऊपर से और फिर उसको अच्छे से यहाँ पर समझ करके हमें पायलट ने फिर स्क्रैपर की हेल्प से बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लीन करना है, क्योंकि इस केक में हमें कोई टेक्सचर नहीं देना था, कोई भी पैटर्न नहीं बनाना था, हमें इसको प्लेन रखना था। इसलिए ऐसे केक में हमें क्लीन यानी फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी तो फिर केक देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम तरीके से जैसे मैंने पहले आइसिंग किया था फाइनलाइजिंग, उसी सेम तरीके से मैंने इस केक को भी कर लिया अच्छे से। यहाँ पर हम क्लीन कर लेंगे और फिर इसको भी रख देंगे सेट होने के लिए। तो ये केक मैंने बना करके रख दिया था, करीब 2 से 3 घंटे फ्रिज के अंदर रखा था, बहुत अच्छे से सेट हो गया था। तो अभी लास्ट मिनट पर हमें सारी चीज़ों को यहाँ पर अरेंज करना है, असेंबल करना है, क्योंकि ये फॉन्डेंट का केक था, हमें फॉन्डेंट के बहुत सारे टॉपर्स लगाने थे। तो मैंने बहुत पहले ये सारी चीज़ें नहीं की थी, क्योंकि इसके बाद हम केक को फ्रिज में नहीं रख सकते थे, क्योंकि केक का बोर्ड जो था वो बहुत बड़ा साइज़ था। और यहाँ पर जो गलती मैंने की थी वो ये की थी कि मैंने केक का जो बोर्ड का साइज़ था वो थोड़ा बड़ा ले लिया था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का केक बना रही थी तो मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। मुझे लगा कि ये बोर्ड सही रहेगा, और जो उन्होंने पहले केक का ऑर्डर दिया था या फिर फ़ोटो मुझे सेंड किया था उसमें बड़े केक थे, तो उसके हिसाब से ये बोर्ड सही था। बट क्योंकि हमारा केक का साइज़ छोटा हो गया था तो उसके हिसाब से केक का जो बोर्ड था, केक बोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो इससे दिक्कत क्या आई, एक तो हमें बहुत बड़ा बॉक्स लेना पड़ा, दूसरा जब मैं केक को ऊपर उठा रही थी तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा था, यानी क्योंकि बोर्ड बहुत ज़्यादा ये हैवी वाला नहीं था, यानी जो ड्रम बोर्ड आता है वो नहीं था, नॉर्मल वाला था। तो बड़ा साइज़ होने की वजह से बैलेंस ख़राब हो रहा था और केक बीच में मतलब कहीं कहीं जब रखने के टाइम या फिर उठाने के टाइम थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो ये चीज़ आप लोग नहीं करना। इस केक को बनाने के लिए अगर 12 इंच का बोर्ड होता तो वो एग्जैक्ट सही रहता, क्योंकि हमें साइड में हमने इसको इस तरीके से बीचों बीच रखा था, तो साइड में हमें यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। तो और ये जो बोर्ड था हमारे 16 इंच का था, तो मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, बोर्ड मेरे पास पहले से था, तो मुझे लगा कि शायद इस पर हो जाएगा। तो ये गलती मैंने यहाँ पर की थी और इसकी वजह से क्योंकि वो जो फोटो था उसमें पूरे बोर्ड को वाइट क्रीम से कवर किया गया था तो मुझे भी करना पड़ा। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रीम लगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा इसमें लगा, यानी पूरे बोर्ड को क्रीम से कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग गया। तो इस तरीके से करके मैंने पूरा क्रीम को यहाँ पर बोर्ड पर लगा दिया है पाइपिंग बैग की हेल्प से, और फिर हमें पहले पायलट नाइफ की हेल्प से इसको अच्छे से स्मच करना है और फिर स्क्रैपर की हेल्प से उसको अच्छे से स्मूथ करना है, क्योंकि हमें एकदम प्लेन चाहिए ये। तो अगर मैं यहाँ पर छोटा बोर्ड लेती तो एक तो टाइम की बचत होती, दूसरा हम जल्दी यहाँ पर सारा काम कर लेते और हमें केक को उठाने में या फिर केक को पैकेजिंग करने के टाइम में, पैक करने के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आती, वो बैलेंस बना रहता। तो अभी नीचे हमें एक बॉर्डर बनाना था डॉट डॉट करके, इस तरीके से जो पर्ल वाला बॉर्डर बनता है उस तरीके से बना हुआ था उस पर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट लगाया, ये वाइट क्रीम से हमें बनाना था। तो इस तरीके से मैंने करके चारों तरफ से बना दिया है। और फॉन्डेंट के टॉपर हमने कैसे बनाए थे, अगर आपको जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी। और ये सारे टॉपर्स मेरी बेटी ने बनाए थे, क्योंकि उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो जब भी हमें इस तरीके का कोई केक बनाना होता तो ये सारे काम वही करते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप जानना चाहते हो कैसे बनाए थे सारे एनिमल्स हमने, और फिर अभी गर्मियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, कैसे हमें फॉन्डेंट के साथ में काम करना है, कैसे हम इसको सेट करेंगे या फिर ड्राई करेंगे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी, क्योंकि अगर मैं इसके
अंदर मैं उस वीडियो को भी शेयर करती तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं। तो ये मैंने एक दिन पहले ही बना करके रख दिया था रात में ही, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए फ़ैन के नीचे, बट फिर भी उतना ज़्यादा नहीं होता, तो फिर बाद में मुझे ओटीजी में करना पड़ा। अब कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो सब कुछ मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यूनिकॉर्न बनाया है, बहुत ही प्यारा यूनिकॉर्न बना था। और इसके साथ में एक जिराफ भी है, लायन भी है, यहाँ पर एक बास्केट है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फॉन्डेंट की बनानी पड़ी थी। और दूसरी गलती जो मैंने की थी वो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने यहाँ पर रेनबो लगाया है। रेनबो थोड़ा बड़े साइज़ में हो गया था, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि दोनों केक के ऊपर खड़ा करने में कितना बड़ा लग रहा था, क्योंकि वो बड़ा केक था तो उसमें थोड़ा सा बड़ा था, तो उसके हिसाब से हमारे केक के हिसाब से थोड़ा बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से बैलेंस यहाँ पर बिगड़ रहा था, नहीं पीछे की तरफ ही ज़्यादा झुक रहा था। तो आपको छोटा साइज़ का बनाना है। और एक छोटा साइज़ का यहाँ सामने भी लगाया गया था, तो यहाँ पर भी लगा दिया। और सारे टॉपर्स के पीछे, नहीं रेनबो के पीछे, मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके लगा दिया था, ताकि उसको एक सपोर्ट मिल जाए। और जितने भी एनिमल्स हैं उनके पीछे भी मैंने वाइट चॉकलेट लगाया है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम क्रीम से टच कराते तो फिर वो बहुत जल्दी मेल्ट होने लगता है। और ये मैंने कुछ यहाँ पर बादल बनाए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सामने मैंने एक मोबाइल, दूसरे मोबाइल में मैंने फ़ोटो को ऑन करके यहाँ पर रखा हुआ है और स्क्रीन पर, ताकि मैं देख करके सारी चीज़ों को कर सकूँ। यहाँ पर इस काम में मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही थी कहीं का, पर वो भी टॉपर लगा रही है, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का। तो अगर आप भी कोई काम करते हैं, बच्चे आपके हैं, तो उनसे आप इन सारी चीज़ों में हेल्प ले सकते हैं, तो हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, फटाफट से हो जाता है, और उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मज़ा आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर वो भी कुछ चीज़ों को अरेंज कर रही है, फ़ोटो में देख करके कि कहाँ पर क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप लोग ज़रूर से बताना कि जो फ़ोटो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, जो रेफरेंस पिक मुझे आई थी, क्या मैं एग्जैक्ट वैसा केक बना पाई, और आपको केक का लुक कैसा लगा, ये भी आप लोग ज़रूर शेयर करना। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर एक टॉपर भी लगा था, वो भी मैंने लगा दिया है। और एक चेंज मैंने किया था फ़ोटो के अकॉर्डिंग, फ़ोटो में सामने नेम की पट्टी लगाई गई थी बर्थडे बॉय की, बट क्योंकि मेरा केक का हाइट जो था वो छोटा था, तो यहाँ पर नहीं आ पा रहा था, तो मैंने सामने बोर्ड पर ही इस तरह से मैंने वहाँ लगा दिया है। और सिर्फ क्योंकि ये फर्स्ट बर्थडे का केक था, तो मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया था सामने केक के ऊपर। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।